Now the third element that we have is manganese. Manganese is denoted by symbol Mn. It is the third most abundant transition element after iron and titanium. अगर हम मैंगनीज़ के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करें, सो हमारे पास मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर है 25 और इसका एटॉमिक मास है हमारे पास 55. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सो मैंगनीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2 3d5. इसका 3d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है जिसकी वजह से ये स्टेबल भी है. नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज, सो मैंगनीज हमारे पास +2 से लेके वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स +7 तक जाता है. सो हमारे पास मैंगनीज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेगा +2, +3, +4, +6 एंड +7. नाउ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कंपाउंड्स बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ये हमें मिलेंगे इस ऑक्सीडेशन स्टेट में डार्क पर्पल कलर की फॉर्म में. +6 में हमें बहुत ही कम कंपाउंड्स और +4 में भी हमें बहुत लिमिटेड कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे. +3 में जो हमें मैंगनीज के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे उनको हम कहेंगे मैंगनिक कंपाउंड्स और ये भी इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते. अगर हम +2 की बात करें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और इस स्टेट में हम इसके कंपाउंड्स को कहेंगे मैंगनस कंपाउंड्स. नाउ इस स्टेट की स्टेबिलिटी इस वजह से है कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज की d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा जिसकी वजह से ये स्टेबल होगा. नाउ मैंगनीज ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ मैंगनेट आयन विच इज़ MnO4-. Now this ion is very good oxidizing agent and it is used in various processes of oxidation. So let's see the oxidizing agent, how MnO4 works as oxidizing agent. नाउ मैंगनेट आयन को हम एसिडिक और बेसिक इन्वायरमेंट दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको बेसिक इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं. सबसे पहला इसका यूज़ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए इसको हम ऐसा टेस्ट भी यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स. सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक अल्कीन लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है. नाउ इस अल्कीन के 5 मॉलिक्यूल्स को हम रिएक्ट करवाएंगे विद वाटर along with manganate ions and acid. So acidic environment में हमारे पास मैंगनेट आयंस ऑक्सीडाइज करेंगे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को. तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब ऑक्सीडाइज होगा तो इस डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाएंगे और हमारे पास ग्लाइकॉल बनेगी. जबकि मैंगनीज के जो 2 आयंस हैं ये खुद रिड्यूस होंगे +7 से और ये आ जाएंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. नाउ अगर यही काम हम बेसिक इन्वायरमेंट में करें तो बेसिक इन्वायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. 3 मॉलिक्यूल्स हम ले लेंगे अल्कीन के, साथ में 2 manganate ions will be used and 4 molecules of water will be used. Now these 3 alkene molecules will get oxidized to 3 molecules of glycol. So ये convert हो जाएंगे glycol के 3 molecules में. Now MnO4 ions जिसमें मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये रिड्यूस होके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और मैंगनीज ऑक्साइड बनाएगा, जबकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH विल बी रिलीज्ड. नाउ ये जो MnO2 है ये हमारे पास बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट. सो यूँ हमें कलर चेंज से
डबल बॉन्ड की या अनसेचुरेशन की डिटेक्शन होगी। MnO4 का कलर होगा इनिशियली पर्पल, और जब ये डबल बॉन्डेड कार्बन्स को ऑक्सीडाइज कर देगा तो इसका कलर पर्पल से शिफ्ट हो जाएगा इनटू डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट। नाउ परमैंगनेट आयन को हम एरोमेटिक साइड चेन्स की ऑक्सीडेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और इसके साथ अल्काइल चेन लगाते हैं मिथाइल, सो इस कंपाउंड को हम कहेंगे टोलुइन। नाउ अगर हम टोलुइन को अल्कलाइन KMnO4 के थ्रू पास करें तो अल्कलाइन KMnO4 इस CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगी और इसको ये ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट करेगी इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। सो टोलुइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। इसी तरह अगर हमारे पास कोई लंबी चेन भी होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर मिथाइल की बजाय इथाइल चेन ले लूँ, सो अगर हम इस लंबी चेन को भी अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कलाइन KMnO4 फर्स्ट कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा और हमारे पास अगेन ऊपर वाले केस की तरह बेंजोइक एसिड बन जाएगा। जबकि ये जो दूसरा कार्बन है इसको भी हमारे पास अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन इसको सेपरेट ऑक्सीडाइज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। Now this permanganate ion or manganate ion are also used as oxidizing agent in titrations. For example, अगर हम इसको आयरन के साथ टाइट्रेट करें तो ये आयरन +2 को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू आयरन +3। इसी तरह अगर हम इसको H2O2 के साथ रिएक्ट करें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड की सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू ऑक्सीजन along with 2H+ ions and 2 electrons will be released. इसी तरह अगर हम इसको सल्फाइड आयंस के साथ रिएक्ट करें यानी SO3 सो हमारे पास परमैंगनेट आयन सल्फाइड आयंस को ऑक्सीडाइज करता है इनटू सल्फेट आयंस along with the release of 2H+ and 2 electrons. अगर हम इन सारे केसेस में देखें तो इन सारे केसेस में मैंगनीज का क्या रोल होगा। सो हमारे पास जो मैंगनेट आयन है ये एसिडिक इन्वायरमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल एक्सेप्ट करेगा, ख़ुद ये रिड्यूस हो जाएगा +7 से +2 में और दूसरे सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज कर देगा अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।